प्रणाम गुरु माँ, आशीर्वाद दे। मुझे आपसे कुछ पूछना था। आपने जो सिद्धमाला भेजा उससे हम जाप कर रहे हैं और हमने कुछ मतलब माला से कुछ सिद्धमाला से कुछ हम प्रश्न पूछा था। तो माला से जो उत्तर मिला है, जो रिप्लाई जो मुझे मिला है माला से, अच्छा लगा मुझे, बहुत मन प्रसन्न हुआ। अच्छा गुरु माँ, ये जो माला से हम जो पूछते हैं उनका जो जवाब होता है, मतलब वो जवाब जो आता है उनसे हम बोलते हैं कि ऐसा ये होने से अगर घूम के गोल गोल घूम के दिखाओ माला, और ये मतलब कुछ पूछता है तो दाहिने बाएं घूम के दिखाओ। तो माला ने किया। जो पूछते हैं ये जो जवाब आता है ये हमेशा सच होता है गुरु माँ? हमें बताइए। हमें तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन हम इतना मतलब एक्साइटेड हो गए थे देख के कि माला इतना ज़ोर ज़ोर घूम रहा है, मतलब स्पीड में, और दाहिने बाएं घूम रहा है। जब हम कुछ पूछते हैं अगर नहीं होता तो माला स्थिर हो जाता है, जस्ट हल्का सा हिलता है। तो आप मुझे बता दीजिए, हमेशा सच होता है जो हम पूछते हैं, जो उत्तर आता है? प्रणाम, आशीर्वाद दीजिए। नमस्कार। जैसे कि आपने अभी इनका ऑडियो सुना, इन्होंने सिद्ध सामग्री हमसे मंगाई थी जिसमें साधना की पूरी सामग्री थी। इन्होंने एक माला भी मंगाई थी, सिद्ध माला। जैसा कि ये पूछ रही हैं कि जो सिद्ध माला है वो प्रश्नों का उत्तर कैसे दे देती है, और दूसरा ये पूछ रही हैं कि जब इन्होंने प्रश्नों के उत्तर पूछे तो माला बहुत ज़ोर ज़ोर से घूम रही थी, और जब प्रश्नों का उत्तर उन्होंने ना में देना होता था तो माला जो है घूमना बिल्कुल बंद कर देती थी। तो ये कैसे होता है, ऐसा इनका प्रश्न है। तो देखिए, जो भी आप सामग्री यहाँ से मंगाते हैं, यानी हमारे परिवार से, तो ये सारी सिद्ध रहती है और अभिमंत्रित रहती है। कुछ गुप्त मंत्र हैं हमारे गुरुजी द्वारा प्रदत्त, उन्हीं मंत्रों से ये अभिमंत्रित होती है, तब आप सभी लोगों को भेजी जाती है और तभी सिद्ध माला आपके प्रश्नों का उत्तर देती है। और यदि आप ठीक से इस माला को पकड़ेंगे तो ये आपके सभी प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल ठीक से देगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी इसके साथ चालाकी करने की कोशिश करेंगे या थोड़ा सा भी आप इसके साथ नेगेटिव होने का प्रयास करेंगे तो ये आपके प्रश्नों का उत्तर गलत देगी या नहीं देगी। तो सबसे पहली सावधानी तो ये है कि आप शुद्ध हाथों से ही इसको पकड़ें, हाथ साफ सुथरे हों, आप भी पूर्णतया शुद्ध हों, क्योंकि ये अभिमंत्रित या सिद्ध माला रहती है। और दूसरी कि जब भी आप इस माला से प्रश्नों का उत्तर पूछें तो नेगेटिव चीजें ना पूछें। जैसे कई लोग गलत चीजें पूछना शुरू कर देते हैं, वो चीजें ना पूछें। और जो भी आपके मन में प्रश्न है वो पॉजिटिव प्रश्न ही पूछें, आपको बिल्कुल सही उत्तर इसके मिलेंगे। जो भी आपकी अभिमंत्रित या सिद्ध सामग्री रहती है उसे आप साफ सुथरे स्थान पे या पूजा स्थल पे ही रखें, और इसके साथ विशेष सावधानी आप बरतें। भूमि पर इसको ना रखें, नहीं तो इसकी जो शक्तियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं। और एक प्रश्न भी था किसी साधक का कि क्या जो सिद्ध माला आपने भेजी है, क्या उस माला को मैं पहन सकता हूँ? देखिए, सिद्ध माला मंगा कर के आप अपने गले में धारण कर सकते हैं, लेकिन जिस माला पर जप किया जाता है उसे आप पहन नहीं सकते, और जो माला आप पहनते हैं उस पर जप नहीं किया जा सकता। इसलिए आपको जाप के लिए अलग से माला रखनी चाहिए और पहनने के लिए अलग से माला मंगा लेनी चाहिए जिसको आप धारण कर सकें। हमारे पास सभी तरह की मालाएं उपलब्ध हैं, पहनने के लिए भी और जाप मालाएं भी आप व्हाट्सएप करके मंगा सकते हैं। और ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप गलत प्रश्न पूछकर माला को अपवित्र ना करें, केवल अच्छे ही प्रश्न ही पूछें। जैसे कई लोग पूछते हैं कि क्या मैं किसी का मारण कर सकता हूँ या किसी का उच्चाटन कर सकता हूँ
या मैं किसी का कुछ बुरा कर सकता हूं, तो इस तरह के घटिया प्रश्न आप ना पूछें। केवल भक्ति भाव से संबंधित प्रश्न ही आप पूछें, या कोई आपका कोई दैनिक कार्य है या कोई कार्य है जो नहीं हो रहा है, आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। और जो भी आप सिद्ध माला मंगाते हैं उसका इस्तेमाल केवल आप ही करें, उस माला पर जप भी केवल आप ही करें। कोई परिवार का सदस्य या कोई और व्यक्ति उस माला को या आपके आसन को ना छुए। नमस्कार।